अब ये लोग डर रहे हैं कि पुतिन आ जाएगा, पुतिन खा जाएगा। ट्रंप कह रहा है, भाई पुतिन खा ले इनको। अगर तुम चाहते हो कि शांति हो तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की अभी भी पुराने सुरूर में है, पुरानी गाड़ी अपनी चला रहा है। जो बाइडेन और जिल बाइडेन बाहर खड़े हैं और किसी हीरो का वेलकम कर रहा है, उसके दिमाग में वही पिक्चर प्ले कर रही है। ट्रंप भी बड़ बोला है, लेकिन ट्रंप पैसे दे रहा है, पैसे ले नहीं रहा। और ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट है। तो भाई आप बड़बोले हो तो अपना लेवल देख के बड़बोले हो जाओ आप। यानी कि अमेरिका इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स, क्योंकि ओशंस हैं दोनों तरफ अमेरिका के। एक दिन आपको भी ये दबाव महसूस होगा। जो आप आज मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आपको भी दबाव महसूस होगा। ट्रंप को ये बात समझ में नहीं आई और उसको पसंद नहीं आई। आप हार रहे हैं और आपकी वजह से तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ये जो मिनरल्स की डील थी, ये यूक्रेन में साइन हो जाती। इसने बोला नहीं, मैं अमेरिका आके साइन करूंगा। क्यों? जैसा मैंने बोला, ये टेलीविजन का आदमी है। दोस्तों, आज की तारीख में अमेरिका ने फंडिंग रोक दी है यूक्रेन की। अमेरिका ने साफ मना कर दिया, वी विल नॉट गिव यू एनी मनी एट ऑल। आज हम भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी की 9वीं सालगिरह मना रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रियासती दहशतगर्दी, रॉ के घिनौने अजाइम और हमारे मुहाफिजों की शानदार कामयाबी का जिंदा सबूत है। ये वाकया न सिर्फ पाकिस्तानी इदारों की पेशावराना महारत को उजागर करता है, बल्कि भारत के चेहरे से अमन के दावों का नकाब भी उतार देता है। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने बलोचिस्तान के इलाके माशकिल में एक तारीखी ऑपरेशन के जरिए कुलभूषण यादव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल को गिरफ्तार किया, जो हिंदुस्तानी पासपोर्ट लेकिन चोर रास्ता इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। यह भारतीय बहरिया का एक ऑफिसर था, जिसे रॉ ने 2013 में सरगर्म ड्यूटी पर तैनात करके पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबकारी, दहशतगर्दी और बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद ग्रुपों को सपोर्ट करने का बाकायदा टास्क दिया था। अब इसके एतराफात, दस्तावेजात और सबूतों ने भारत के एजेंडे को बेनकाब कर दिया। तफ्तीश के दौरान कुलभूषण ने वाजे किया कि वो बलूचिस्तान और कराची में अलहदगी पसंद रहनुमाओं जैसे कि कराची में फिरका वाराना फसादात, सिंध में दहशतगर्दी की वारदातें करवाता रहा। और इसमें जो सफूरा बस हमला था, जहां आपको याद होगा 45 मुसाफिरों को शहीद किया गया था, उनके मुजरिमान को हाजी बलोच के जरिए फंड्स और हथियार भी मुहैया किए गए। फिर इसने ईरान के शहर चाबहार में ज्वेलरी का कारोबार और स्क्रैप डीलर का भी धूप धार कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में दहशतगर्द नेटवर्क चलाया, जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और लश्कर जंगवी और दाइश जैसे जितने गिरोह हैं, ये शामिल थे। अच्छा, जब भारत ने ये जो केस है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाया, तो पाकिस्तान के वकीलों ने सबूतों की बुनियाद पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक को मजबूती से पेश किया और जो कुलभूषण है उसकी फांसी पर आरजी रोक लगा दी। लेकिन भारत की तमाम जो झूठी दास्तानें हैं उनको मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया कि वो अपने कबा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच गालम गलौच के बाद ट्रंप यूक्रेन और तबाह को बर्बाद कर देगा पुतिन और ट्रंप। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन है, ये देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रात के अंधेरे में एक हैकर अपनी स्क्रीन के सामने बैठा था। उंगलियां बर्क रफ्तारी से कीबोर्ड पे चल रही थीं। दुनिया सो रही थी, मगर क्रिप्टो मार्केट में एक हलचल मचने वाली थी। चंद ही लम्हों में 1 अरब 47 करोड़ डॉलर के डिजिटल सिक्के किसी पोशीदा वॉलेट में मुंतकिल हो चुके थे और किसी को खबर भी ना हुई कि तारीख की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी हो चुकी है। उधर सरमायाकार सुबह के वक्त अपनी स्क्रीन पे नजरें जमाए बैठे थे, जब अचानक खबरों में ब्रेकिंग चली, क्रिप्टो मार्केट पर खौफनाक हमला, अरबों डॉलर गायब। बाजार में हलचल मच गई। बिटकॉइन और दीगर करेंसीज की कीमतें गिरने लगी और हर तरफ गैर यकीनी की फजा छा गई। कुछ लोगों ने अपनी रकम निकालना शुरू कर दी, जबकि कुछ अभी भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद मामलात संभल जाएं। और उसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हैरानकुन ऐलान कर दिया। उन्होंने 5 बड़ी क्रिप्टो करेंसीज को अमरीका के नए स्ट्रेटेजिक रिजर्व का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया। बिटकॉइन, एथीरियम, XRP, सोलाना और कार्डानो। जैसे ही यह खबर फैली, क्रिप्टो मार्केट में एक बार फिर जान पड़ गई। कीमतें आसमान को छूने लगी और वही सरमायाकार जो कल मायूस थे आज खुशी से निहाल हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई क्रिप्टो करेंसी एक मुस्तहकम सरमायाकारी है? क्योंकि माजी में भी ऐसा कई बार हो चुका है कि जब कीमतें बेतहाशा बढ़ी और फिर यकदम गिर गई। कुछ लोगों ने इसे आज़ादी का जरिया समझा क्योंकि यह रिवायती बैंकिंग सिस्टम से आज़ाद थी, मगर कुछ इसे खतरनाक जुआ समझते थे, जहां एक लम्हे में दौलत बन सकती है और अगले ही लम्हे सब कुछ मट्टी में मिल सकता है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
एक तरफ हुकूमतें क्रिप्टो कवानीन को सख्त करने पर गौर कर रही हैं, तो दूसरी तरफ हैकर्स एक और बड़े हमले की तैयारी में लगे हुए हैं। मार्केट में खौफ और लालच का खेल जारी है और दुनिया की नजरें इस डिजिटल करेंसी की किस्मत पर जमी हुई हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो 5 बड़ी क्रिप्टो करेंसीज को एक नए स्ट्रेटेजिक रिजर्व का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जिसका मकसद अमेरिका को क्रिप्टो करेंसी का आलमी मरकज बनाना है। ट्रंप के मुताबिक उस रिजर्व में बिटकॉइन, एथेरियम, XRP, सोलाना और कैर्डानो शामिल है। उनके इस ऐलान के बाद इन करेंसी और आपको महसूस हुआ हो कि ज़हीरा अंदोज, मुनाफाखोर किस वक्त किस कदर ताकतवर है कि उनके आगे सरकारी अफराद भी बेबस है। निकले थे आप कोई देखा सर, फ्रूट के रेट तो वो पकड़ाई में नहीं आ रहे थे ना। सरकारी रेट लिस्ट कुछ और थी सर, सरकारी रेट लिस्ट नजर ही नहीं आती। नहीं, आपको कम नजर आती है, लेकिन थी। तो बात यह है कि यकम रमजान था, 60 रुपए किलो सरकारी रेट था घिये का और 200 रुपए किलो मिला। 625 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी थी, जो 300 रुपए किलो एक दिन पहले थी। सेब, बाकी चीजें तो बिल्कुल ना। मतलब मैं एक दुकान पे गया, सेब के ऊपर तो लिखा हुआ है कि नहीं खाना बीमार हो जाओगे। नहीं सर, वो जिस तरह दवाई के ऊपर नहीं लिखा होता बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वो सेब के ऊपर लिखा हुआ है छोटे लोगों की पहुंच से दूर। नहीं, सेब के ऊपर लिखा हुआ है जिसकी 3 लाख की सैलरी है वो भी इससे दूर रहे, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। ठीक है, बात ये है, मैं इसमें किसी हुकूमत को ब्लेम नहीं देता, बिल्कुल नहीं मैं देता ब्लेम। चले ब्लेम मैं हुकूमत की तरफ जाता ही नहीं, लेकिन क्या हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो गई है? क्या हमने मरना नहीं? क्या हमें याद नहीं? आप अभी लेक्चर दे रहे हैं, हम मस्जिद मसाजिद बिल्कुल बड़ी होती हैं, हर चीज है, लेकिन इंसान भूल जाता है कि इस रमजान शरीफ के महीने में देखना है तो जाके सऊदी अरब को देखो, जहां हर चीज की कीमत 70% कम है। देखना है उन ममालिक के जाकर देखो जो मुस्लिम ममालिक नहीं भी हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए रहती लगाए। और हमारे इधर क्या है? हमारे इधर चोर बाजारी, सीना जोरी। यार एक इंसान के अंदर एक इंसान भी तो होता है ना। आप कहते हैं कि अपने साथ देखे इर्द गिर्द को भूखा ना रह जाए, वो एक कहते हैं भूखे मर जाए, कुछ टिड पर यार रह जाए। जनाब सियासत ही पई है, और जनाब जाके चेकते करो बाजारा च। अभी आप ऐलान करें बाहर खड़े होके मैं ज़कात बांटने लगा हूं, आप देखिए कितने सफेद पोश आगे खड़े हो जाते, आप देखिए कितनी लंबी लाइन। यूक्रेन का जो मतलब है, और यूक्रेन आज से नहीं 1000 साल से रशिया का हिस्सा है। और मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा कि पुतिन ने अटैक करा, यह गलत है, लेकिन हर चीज के कारण होते हैं। इसके कारण मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आई विल नॉट ड्वेल अपॉन दैट। माई पॉइंट हियर इज डिफरेंट। मेरा पॉइंट क्या है कि दोस्तों, ज़ेलेंस्की को कुछ सालों से, इवन बिफोर द वॉर, जो लड़ाई शुरू हुई थी 24 फरवरी को, उसके पहले ज़ेलेंस्की को आदत हो गई थी राजदुलारा बनने की। और जब लड़ाई शुरू हुई तो वो वेस्ट का दुलारा बन गया। मैं आपको बताता हूं साइकोलॉजिकली क्या हुआ है ज़ेलेंस्की के साथ। ज़ेलेंस्की स्टेज का आदमी है, ज़ेलेंस्की मीडिया का आदमी है, ज़ेलेंस्की स्टैंड अप कॉमेडियन है। यानी कि ज़ेलेंस्की एक ऐसा इंसान है जिसको हर समय यह पता है कि कैमरा कहां पे है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को हर समय यह पता रहता है कि कैमरा कहां पे है, उसके सामने क्या भाव देना है, उसके सामने मुंह पे कौन से भाव लाने हैं। ज़ेलेंस्की नोज दैट वेरी वेल। इस मामले में पक्का खिलाड़ी है। अब दोस्तों, हुआ यह कि ज़ेलेंस्की को चढ़ाया वेस्ट ने, और वेस्ट ने इतना चढ़ाया ज़ेलेंस्की को, इतना चढ़ाया कि ज़ेलेंस्की को एक्चुअली यह बात लगने लगी कि वो पूरा जो वर्चस्व है वो उसका है। उसको सिर्फ यह बोलना है कि पुतिन ने हमें अटैक करा है, और ये सुनते ही सारे लोग आ जाएंगे, बोलेंगे भाई कितने का चेक चाहिए। लोगों ने हथियार दिए, लोगों ने चेक भी दिया। अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ने यूक्रेन को पैसा दिया है। नो, सिर्फ अमेरिका ने नहीं दिया, पूरे यूरोप ने पैसा दिया, काफी हद तक, काफी कंट्रीज ने। सारे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने नहीं, क्योंकि जो इंग्लैंड है, यूके, दैट इज आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, दो इट इज पार्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, बट ईयू की जो ग्रुपिंग है उसके बाद, ब्रेग्जिट के बाद वो बाहर हो गया।
उसने भी पैसे दिए, फ्रांस ने भी दिए, जर्मनी में दिए, बहुत देशों ने मिलकर पैसे दिए। उस पैसे के बल पे इसने लड़ाई लड़ी, खुद इसमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि लड़ता। अमेरिका ने अंडर जो बाइडेन इसको मोटा पैसा दिया।